श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। मित्रों, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष पुनः आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु पुनः उपस्थित हूँ। इस बार कुछ विलंब हुआ है, जिसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चूंकि गणपति पूजा में व्यस्त रही, इसी कारण विलंब हुआ है। मित्रों, आचार्य शंकर द्वारा रचित ये ग्रंथ, जिसमें अब तक हमने 13 श्लोकों का अध्ययन किया। प्रथम श्लोक तो 12 श्लोकों का टेक है, अर्थात बेस है, जिसमें आचार्य शंकर ने हमें बताया कि जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए और आत्म कल्याण का मार्ग विवेक के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। संसार की चीजें और हमारा ये शरीर साधन है और साधन का उपयोग करके ही हम साध्य अर्थात अपने परम लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। आचार्य शंकर द्वारा रचित ये 12 श्लोक द्वादश मंजरिका के नाम से भी जाने जाते हैं। हमने इनका एक नाम मोहमुद्गर जाना, साधना साध्य विवेक जाना, और इसे द्वादश मंजरिका, क्योंकि 12 श्लोकों का यह समूह है, इसलिए इसको द्वादश मंजरिका कहते हैं। आज हम जिस श्लोक की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं, श्लोक संख्या 14, जो कि आचार्य शंकर द्वारा रचित ना होकर के उनके 14 शिष्यों ने आचार्य शंकर के 12 श्लोकों के पश्चात एक एक श्लोक बोले। इसे हम चतुर्दश मंजरिका भी कहते हैं, जो कि भज गोविंदम का ही हिस्सा है। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चतुर्दश मंजरिका का श्लोक संख्या 14 को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि आचार्य शंकर के शिष्य पद्मपाद द्वारा रचित है। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसका अर्थ एवं व्याख्या को देखते हैं। जटिलो मुंडित लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युधर्निमित्तं बहुकृत वेशः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, पद्मपाद इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं उन सन्यासियों के विषय में जो सन्यास के मार्ग पर विभिन्न विभिन्न वेशभूषाओं को धारण करते हैं, लेकिन सन्यास का जो उनका प्रमुख उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। पद्मपाद इस श्लोक में कहते हैं कि ये सन्यासी जिन्होंने अपनी जटाएं बढ़ा रखी हैं, जिन्होंने अपने सिर मुंडवा लिए हैं, किसी ने अपने बालों को नुचवा लिया है, किसी ने गेरुए वस्त्रों को धारण कर लिया है, ये सब अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो देख कर भी देख नहीं पा रहे हैं। वास्तव में इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के वेश अपने उदर अर्थात जीविकोपार्जन के लिए, उदर निमित्तम यानी कि अपनी पेट पूजा के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए वेश धारण किया है, ना कि संन्यास मार्ग पर चलने के लिए। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैंने अब तक 13 श्लोक पढ़ने के बाद ये जाना कि आचार्य शंकर द्वारा रचित ये ग्रंथ जितना प्रासंगिक उनके समय में था, उतना ही प्रासंगिक ये आज भी है। इसका कारण क्या है? मैं समझती हूँ इसका कारण यही है कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो तब थी वही आज भी हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य को प्यास बुझानी है तो आज भी पानी ही काम करता है, उसको जल ही चाहिए। चाहे कितने कोल्ड ड्रिंक आ गए हों, कितने प्रकार के विभिन्न पेय आ गए हों, लेकिन जो तृप्ति पानी से होती है और जो शरीर को मेंटेन करने के लिए पानी की जितनी आवश्यकता होती है, वो अन्य किसी पेय से नहीं हो सकती। उसी प्रकार इस शरीर को
पोषण के लिए अन्न चाहिए। इसीलिए पंचकोशों में पहला कोश है अन्नमय कोश। हमारे स्थूल शरीर को अन्नमय कोश भी कहा जाता है। उसको एक सुरक्षा चाहिए, उसको एक घर चाहिए। यही कारण है कि आचार्य शंकर के समय में समाज की जो व्यवस्था रही होगी, मनुष्य के जो जीवन की शैली रही होगी, मनुष्य का जो मन है वो जितना बहिर्मुख तब रहा होगा, वो सारी चीजें आज भी हम पर ही लागू होती हैं। इसीलिए उनका ये ग्रंथ उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था, और संभवतः ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। हमारी आवश्यकताएं वही हैं, हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आया है, क्योंकि हमारी सोच में परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है, समाज की व्यवस्था में परिवर्तन आया है, साधन संसाधनों में परिवर्तन आया है। लेकिन मूलभूत हम मनुष्यों को जो जीवन का प्रारूप चाहिए वो वही है जो आचार्य शंकर के समय था, वही आज है। इस श्लोक के माध्यम से पद्मपाद ये बताना चाहते हैं कि सन्यासी होना ये बड़ी उच्च अवस्था की बात है। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रमों की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तत्पश्चात सन्यास। और मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि सन्यास एक बहुत ही उच्च और परम अवस्था का नाम है। सन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। सन्यास का मतलब त्याग तो है, लेकिन कुछ उपलब्ध होना भी है। हम समाज की धारा के विपरीत चलें, समाज को दिखाने के लिए कुछ करें, आचरण में कुछ करें, तो हम किसी भी वेशभूषा को धारण कर लें, हम उसकी यथार्थता तक नहीं पहुंच सकते। इस श्लोक के माध्यम से पद्मपाद यही बताना चाहते हैं। मित्रों, सन्यास कोई भी ले सकता है, पुरुष भी ले सकता है, स्त्री भी ले सकती है, बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है, गृहस्थ भी ले सकता है, और जो अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़ा है वो भी ले सकता है। सन्यास आसक्तियों से, विकारों से, मन से, इन चीजों का निकलने का नाम है सन्यास। सन्यास एक संकल्प है, और जब तक व्यक्ति के जीवन में संकल्प और विकल्प दोनों होते हैं तब तक वो सन्यासी नहीं हो सकता। गृहस्थ के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो संकल्प बहुत बार करता है, लेकिन उसके पास कई विकल्प भी होते हैं। ये नहीं तो ये कर लें, ऐसा नहीं कर सकते तो अब ये कर लें। तो जब जब जीवन में विकल्प आते हैं तब तक संकल्प दृढ़ नहीं हो पाता। और सन्यास का दूसरा नाम है दृढ़ संकल्प का होना। और उसके बाद जो उपलब्ध होता है, त्याग के बाद जब हम मन से चीजों का त्याग करते हैं, तो जो एक आत्मनिर्भरता, जो एक दृढ़ता, एक जो स्वच्छंदता स्वयं के अंदर, चीजों के प्रति आसक्ति रहित, वो जो उपलब्धि है वो सन्यास है। तो सन्यास में सब कुछ छूटता भी ही नहीं है, उपलब्ध भी होता है। हम दुनिया में रहने के बाद भी भ्रांतियों में नहीं फंसते हैं। दुनिया की चमत्कारों में, दुनिया की चमक दमक में हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और इस तरह अट्रैक्ट होकर के हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। यही उपलब्धि है, ये प्राप्त होती है, ये दृढ़ता। और ये दृढ़ता आती कब है? जब हमारे अंदर विषय वस्तु से, व्यक्ति से, भोग से त्याग का संकल्प ठहरता है हमारे अंदर। सन्यास उच्च अवस्था है। क्यों? क्योंकि ये आसान नहीं है। कठोपनिषद में तो इसको कहा गया छोरस्य धारा, चाकू की धार पर चलने के समान है। तो जहाँ पर हमें मन से त्याग करना हो, तो वहाँ पर अपने आप में एक दृढ़ संकल्प लेना होता है, और अपने मन को यथार्थता के बोध से परिचित कराना होता है, सच सच ज्ञान करना होता है, चीजों की नश्वरता को जानना होता है। और जब हम चीजों की नश्वरता को जान लेते हैं तो चीजें छोड़नी नहीं पड़ती हैं, स्वतः छूट जाती हैं। हम कितने भी भूखे हों और कितनी व्याकुल हो रहे हों भोजन के लिए, और अचानक से 56 भोग वाला भोजन सामने आ जाए, लेकिन अगर पता चल जाए कि इसमें जहर मिला है, तो जो ऐसी भूख थी जिससे, जो कि हमें व्याकुल कर रही थी, उस भूख पर भी हम नियंत्रण स्वतः पा लेते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस भोजन से हमारे प्राण ही नहीं बचेंगे, उसकी नश्वरता का हमको पता चल जाता है कि वो भोजन हमें जीवित नहीं रखेगा, मार देगा। उसी तरीके से जब संसार के विषय वस्तु, रिश्ते, नाते, संबंध, इन चीजों की सच्चाई को हम जान लेते हैं, इनके पीछे कौन सी चीज काम कर रही है, हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या, तो जब इन चीजों से हम पार पाते हैं तो ये सब छूटता स्वतः है, हमें छोड़ना नहीं पड़ता, हमें कुछ करना नहीं पड़ता।
और ऐसा तभी होता है जब ज्ञान आए, और ज्ञान आता है विवेक के द्वारा। जब हम चीज़ों को साधन समझ के साध्य तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, सही गलत उचित अनुचित, हम कभी भी दुखी नहीं रहना चाहते। हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं सुख पाने की लालच से करते हैं। धन के पीछे भागते हैं तो दिमाग में यही होता है कि धन आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। विवाह करते हैं तो दिमाग में यही आता है कि सुखी हो जाएंगे, कोई साथ मिल जाएगा, कोई प्यार करेगा, कोई अपनाएगा, कोई मेरा कहने वाला होगा, कोई मेरा वंश का होगा। हम इसी आशा में आगे बढ़ते हैं कि सुख मिलेगा, अच्छे से अच्छा कैरियर, अच्छे से अच्छी जॉब, एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब, दूसरी जॉब को तीसरी जॉब। सुकून कहाँ गया कहाँ आया ये सब सेकेंडरी होता है। किसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसमें ज़्यादा हमारे बेनिफिट्स हैं। हमें सुख चाहिए। हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं सुखी होने के लिए। बहुत बार लोग विवाह करते हैं सुखी होने के लिए, और फिर कुछ समय बाद डिवोर्स करते हैं, वो भी सुखी होने के लिए। तो हम दुखी नहीं होना चाहते हैं। तो जब हम दुखी नहीं होना चाहते हैं तो हमको जानना पड़ेगा, इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा कि दुख और सुख है कहाँ, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। और जब ये ज्ञान आ जाएगा तब हम सब कह पाएंगे कि हाँ, हम विवेक से काम ले रहे हैं। और जब विवेक से हम काम लेंगे तो चीजों की नश्वरता का ज्ञान स्वतः होगा कि धन में सुख नहीं है, जो है जितना है जैसे है उस संतुष्टि में ही सुख है। तो फिर चीजों के पीछे भागेंगे नहीं, ठहरेंगे, रुकेंगे, और वही वैराग्य है। और जब व्यक्ति के अंदर विवेक और वैराग्य ये दोनों दृढ़ता के पूर्वक ठहरते हैं, दृढ़ता के साथ जब व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और चीजों से अपने मोह को मोड़ता है, आसक्ति रहित होता है, तब जाके उसको संसार से संन्यास की भावना आ सकती है। फिर उसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, न संसार छोड़ना पड़ता है, न रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं, न संसार के भोग छोड़ने पड़ते हैं। अपने आप चीजें स्वतः छूट जाती हैं। मैंने ऐसे एक आध मदिरा पान करने वालों को मैं जानती हूँ जो लगभग रोज ही मदिरा पान करते रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन जब पता चला कि इससे प्राण को क्षति होने की संभावना पूरी हो गई है, अब इसको छोड़ देना ही ठीक होगा, तो जो रोज मदिरा पान करते थे उनका भी छूट गया। हम हर हाल में सदैव रहना चाहते हैं और सुखी रहना चाहते हैं। और जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम स्त्री में, धन में, परिवार में, संतान में, समाज में सुख पाने के लिए अंदर 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 प्रवेश करते जाते हैं। चाहे हमारे कितनी भी अपमान हो, नुकसान हो, लेकिन हमें उसमें सुख दिखता है। लेकिन जब दुखों के डंडे पड़ते हैं तब विरक्ति आती, और व्यक्ति के अंदर वैराग्य और विवेक के जागृत होने पर ही संन्यास ठहर सकता है। गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है। वो अपने गृहस्थ के दायित्वों को अपने विवेक से निभाते हुए भी चीजों से आसक्त रहित हो सकता है। चीजों में आसक्ति का होना ही दुख का कारण है। इसके लिए हमको गिरवे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, हमें खूब आडंबर करने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि हम सन्यासी हो गए हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। हम सबके बीच रह के भी अकेले हो सकते हैं और अकेले हो के भी सबके साथ रह सकते हैं। ये मन की अवस्था है, मन से त्याग, यही सन्यास है। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से पद्मपाद हमें बताना कुछ और चाहते हैं। वो कहते हैं कि समाज के हर स्तर पर, हर कार्य क्षेत्र में आलसी और मक्कारों की कमी नहीं है। आलसी लोग भरे पड़े हुए हैं, और ये उस वक्त रहा होगा तभी इस श्लोक की रचना हुई है, और ऐसा ही आज भी है। हम और आप देख रहे हैं कि लोग बहुत कम समय में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, क्योंकि बड़े आदमी की पहचान है बड़ा सा मकान, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, यही है बड़ा आदमी। और शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं। बहुत से लोग ऊब करके सन्यास का चोला धारण करते हैं, साधु का कपड़ा पहनते हैं, और 2-4 श्लोक भी जान लिए, 2-4 मंत्र जान लिए, भोले भाले लोगों का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, उनको धोखा देने का प्रयास करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि आचार्य शंकराचार्य के जमाने में संख्या कम होगी, आज संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, यहाँ पर साधु और सन्यासी ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत मान और पवित्र दृष्टि से देखा जाता है।
तो जब धोखेबाज लोग भी, मक्कार आलसी लोग भी ऐसे कपड़े को धारण कर लेते हैं तो वो अपने को सुरक्षित करते हैं लेकिन समाज का अहित करते हैं। और जब इस प्रकार के लोग राजनीति में शासक के रूप में, पुरोहित के रूप में पहुंच जाते हैं, समाज में महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंच जाते हैं, तो फिर वो समाज का बहुत नुकसान करते हैं। फिर आम व्यक्ति के लिए उनको बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है, करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति की आपदाओं को, संकट को, बाढ़ को, तूफान को हम सबको केवल बर्दाश्त करना पड़ता, हम कुछ कर नहीं सकते। जबकि पद्मपाद इस श्लोक में कह रहे हैं कि जीवन का जो व्यवसाय है वो सर्वोच्च होना चाहिए। सन्यासी के वेश में ठगों को बहुत समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब कवि सन्यासी के वेश में अधिकतर ठगों को, जो अपने को भी ठगते हुए पाता है, तो वो एक आश्चर्य में पड़ जाता है। और उन ठगों के जो नमूने हैं उन्हीं की चर्चा इस श्लोक में की गई है। किसी ने जटा बढ़ा रखी है, किसी ने बाल मुड़वा लिए हैं। जैन सन्यासियों का एक परंपरा है कि बालों को नोच करके निकालेंगे। उनका कहना है कि हम इस शरीर को जितना ज़्यादा पीड़ा देंगे, जितना ज़्यादा कष्ट देंगे, उतना ज़्यादा तप हमारे अंदर ठहरेगा। तो वो बालों को बजाय मुड़वाने के या नाई से बनवाने के वो लोग नोचवाते हैं। तो किसी ने गेरुए वस्त्र को धारण कर रखा है। ये गेरुआ वस्त्र इतना पवित्र है, हमारे धर्मशास्त्रों में इसकी इतनी मान्यता है, उसका लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि सत्य तो ये है कि इन्होंने ये वेश जरूर धारण किए हैं, लेकिन इनका उद्देश्य संन्यास नहीं है। इनका मन जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति में ही लगा है। इनका लक्ष्य इनको इनके भोजन का, इनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना है। इन्होंने ऐसे वेश धारण किए हैं कि आम जनता इनका आदर करे, सम्मान करे और इनको आसानी से भोजन पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराए, साधु और संत के नाम पर। क्यों? क्योंकि साधु मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सज्जनता हो, सदाचारिता हो, संयमता हो, समता हो, वो सज्जन है, वही साधु है। सज्जन व्यक्ति को ही साधु कहा जाता है। और सन्यासी जो त्याग की मूर्ति हो, जिसने चीजों का त्याग कर दिया हो, जो चीजों में आसक्त ना हो, निर्लिप्त हो, तो साधु सन्यासी का वेश में ये जो ढोंगी लोग हैं उनके लिए आचार्य करते हैं कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि मैं इस वेश को कलंकित कर रहा हूँ या इस वेश को मैं समाज में नीचे कर रहा हूँ। उनको तो केवल अपने उदर पूर्ति की व्यवस्था करनी है और वो इस दिशा में सोचते भी नहीं कि मेरे जो ये कर्म हैं ये मुझे कहाँ बांध रहे हैं। वो तो सोचते हैं कि ऊपर से हम साधु बन गए, हम संत बन गए तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मन से अगर आपने त्याग नहीं किया, मन से आपका चिंतन भोग की दिशा में है, तो आपका कर्म बंधन ज़्यादा नुकसान करने वाला है। क्योंकि वही संस्कार लेके आप वापस जाओगे, उन्हीं कर्म बंधनों को काटना पड़ेगा और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, और बार बार फिर शरीर लेकर के अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए इस मृत्यु लोक में विभिन्न विभिन्न योनियों में आओगे। तो अपने कर्मों का केवल स्वरूप से त्याग ना करके मन से आसक्ति रहित होना ही संन्यास है, वो त्याग है। और आज तो भूखे पेट वालों की संख्या न जाने कितनी हो गई है। मैं तो हरिद्वार जाती हूँ तो मैं देखती हूँ असंख्यों साधु हैं, महिला भी और पुरुष भी। उनके विकारों में कोई कमी नहीं है, केवल उनके वस्त्र हैं, बड़े बड़े टीके हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, दाढ़ी है, कमंडलू है, हाथ में चिमटा है, लेकिन साधुता, सज्जनता, ज्ञान, इन सब पर वो जीरो हैं। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और धन और अधिकार की तृष्णा से प्रेरित होकर आज ऐसे बहुत से मक्कार जीवन के क्षेत्र में हैं। झूठे नेता के रूप में, पुलिस के रूप में, नकली पुलिस बन गए, नकली कलाकार बन गए, झूठे प्रवचन करने वाले लोग, ये सब केवल आडंबर लिबास में अपने व्यवहार को दिखा के ढोंग करने वाले लोग हैं और जो केवल भोली भाली जनता को, आम जनता को ठगने वाले हैं। और ये जो ठगी है, जो ये धोखा है, ये जो वेश धारण की जो वृत्ति है, ये हर देश काल में होती रही है। ये कोई नई बात नहीं है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में कपट
उतना घातक नहीं होता जितना कि अध्यात्म के क्षेत्र में होता है। और ये हमें सब जगह, सभी संप्रदायों में, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, लंका का राजा रावण भी सन्यासी के वेश में ही गया था सीता का हरण करने। अपनी कामना के आगे वो इतना हार गया कि उसने सन्यासी का वेश धारण करा। चूंकि सन्यास की महिमा इतनी ज़्यादा है, इसलिए उसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं। तो भज गोविंदम के माध्यम से हमें यही जानना है कि हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। हमें विचार करना है कौन सन्यासी है और कौन नहीं। हमें किसी का अपमान भी नहीं करना है कि हमने भज गोविंदम पढ़ा और गेरुए वस्त्र वाला कोई भी दिखा तो हमने कुछ भी बोल दिया या ऐसा विचार कर लिया, क्योंकि हमें ये विचार करने का अधिकार नहीं है। हमें किसी के व्यक्तित्व को नीचा करना या बुरा कहना या गलत कहने का भी अधिकार मित्रों नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा और कहीं नहीं सिखाया गया, और ना ही किसी शास्त्र में ये लिखा है कि सन्यासी बनने के लिए आप भिन्न भिन्न वेश धारण कर लीजिए, लेकिन लोग करते हैं। संसार में हर तरह के लोग हैं। तो हमें किसी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं मढ़ना है। हमें तो केवल अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि हम अपने बौद्धिक स्तर को समझें, जानें और जीवन का सर्वोच्च क्या है और कौन उसका अनुकरण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये पात्रता हमें अपने अपने अंदर डेवलप करनी है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता जी में भी कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ऐसे मनुष्य जो बाहरी लिबास ओढ़कर या अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से बाहरी क्रिया को रोक देते हैं, लेकिन मन से उन विषय भोगों का चिंतन करते हैं, तो वो विमूढ़ आत्मा यानी मूढ़ बुद्धि वाले हैं। क्रिया रहित बाहर से होने पर भी अगर अपनी अहंता, अपनी ममता या अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर हम विषय चिंतन के रूप में विषयों का ही चिंतन करते हैं, उनको भोगते हैं, तो वो हमारा त्याग, बाहरी त्याग, त्याग नहीं होता, वो हमें और ज़्यादा फंसाने वाला होता है। भोग के चिंतन से एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से हमारी बल्कि विशेष हानि होती है। वो कैसे? क्योंकि हम समाज के डर से, अब मेरे व्यवहार में गड़बड़ी ना हो जाए, किसी बाहरी डर के मारे हम दिखाने के लिए तो त्याग कर देते हैं कि हमने छोड़ दिया, हमने इस काम को करना छोड़ दिया, ये गलत काम था, अब दुनिया ना समझे। लेकिन हम मन में उसको याद कर रहे हैं, मन से भोग रहे हैं, तो वहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, हम मन में कर रहे हैं, वहाँ तो कोई बाधा भी नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह इसलिए है कि मन से भोगने का जो अवसर हमें मिलता है वो किसी को पता नहीं चलता, और मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है, क्योंकि वही हमारे मन पर, हमारे सूक्ष्म शरीर पर संस्कार को डालता है और उसी के हिसाब से फिर हमारा आगे पीछे जन्म और मृत्यु का अवसर बनता है। तो चिंतन भी हमें सोच विचार के करना है। इसीलिए कहा जाता है कि मन से चिंतन ईश्वर का करना चाहिए हर पल हर क्षण। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके कामना आसक्ति से रहित होकर त्याग करना चाहिए। भगवान गीता में ही कहते हैं, गेये ना नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य राग द्वेष से मुक्त होकर सुख दुख मान अपमान आदि तमाम द्वंद्वों से छूट गया है, उसे सदा सच्चा सन्यासी समझो। ऐसा सन्यासी बिना ही किसी परिश्रम के सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात मुक्ति का द्वार भी यही है। और आगे भगवान कहते हैं, ना काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु। ऋषि मुनियों का कहना है
कामना वाले कर्मों का त्याग का नाम ही संन्यास है। कामना वाले कर्म हैं कौन से? हमारी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो सब काम्य कर्म कहलाते हैं। और हमारी एक ही इच्छा है, सुख की प्राप्ति। हमें दुख नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से हमें सुख चाहिए। तो ऐसे बाहरी संसार की चीज़ों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख की कामना के वशीभूत होके जो भी हम कर्म करते हैं वो सब हमें बांधने वाले हैं। और सन्यासी अपने विवेक से, अपने वैराग्य से जान चुका है कि इस संसार में जो भी कुछ है सब नश्वर है। जो सुख है वो भी क्षणिक और जो दुख है वो भी क्षणिक। तो कामना किसकी की जाए? वो इससे विमुक्त हो चुका है। गीता जी के 18वें अध्याय में श्लोक आया, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्मण्य सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सन्यासी सब ओर से आसक्ति हटा चुका है, मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर चुका है और इच्छा मात्र का त्यागी है। उसको परम नैष्य कर्म सिद्धि प्राप्त है, अर्थात कर्म करते रहने पर भी उसके अंदर कर्तापन का अभिमान समाप्त है और फल की कोई आशा नहीं है। इसलिए वो कर्म बंधन में पड़ेगा ही नहीं। जब हमें पता है कि ये कर्म जो हो रहा है मैं इसको करने वाला नहीं हूँ, ये मेरे माध्यम से होता हुआ दिख रहा है लेकिन कर कोई और रहा है, तो हम कैसे उस फल की इच्छा करेंगे? जिस चीज पर हम अपना अधिकार जताते हैं वहीं पर हम आशा लगाते हैं। और जब हम इस ज्ञान को अपने विवेक से जान लेंगे कि मैं और मेरा ये दो अलग चीज हैं और मेरा कुछ इस संसार में है नहीं, हम पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं, इस संसार में एक कण भी हमारा नहीं है। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं और मैं अलग हूं इस संसार से, तो मेरा अधिकार किस पे है? इस विवेक को जागृत करना है। पद्मपाद इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चाहे आप कितने रूप धारण कर लें, कितने वेश धारण कर लें, आप दुनिया को कैसे भी नजर आ रहे हों, आपका मन जहाँ पर है स्थिति वहाँ से तय की जाती है। अगर आपके मन में कपट है और ऊपर से बहुत प्रेम जतला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। अगर आपको उदर निमित्तिम यानी कि अपने भोजन की व्यवस्था करनी है तो सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। बिना तिलक धारण करे भी आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर आपको सन्यासी बन करके भोजन की व्यवस्था करनी है तो आप सन्यास के मार्ग पे चलें, भोजन की व्यवस्था स्वतः होगी। करें कुछ दिखे कुछ, इससे बचें और ऐसे लोगों से बचें। आचार्य शंकर भज गोविंदम के माध्यम से हमें समाज में अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे करना है और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, इस पर हमारा ध्यान इंगित कर रहे हैं। मित्रों, जब कभी भी मैं इन श्लोकों को गहराई से चिंतन करती हूँ तो मुझे यही लगता है कि अब तक अज्ञानतावश जो भी कुछ हमने सही गलत किया, लेकिन अब जानने के बाद तो ये बिल्कुल सूत्र वैसे ही हैं जैसे मैथ की बुक में आगे सवाल होते थे पीछे उत्तरमाला। इन सूत्रों को पढ़ने के बाद समाज में चलना कितना आसान, शांत होना कितना आसान और दुख नाम की कोई चीज दिखेगी नहीं। लेकिन कब? जब हम इनको जिएंगे, इनको जीवन में लागू करेंगे। लेकिन हम तो मैं और मेरा के चक्कर में सब उलट करते हैं। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है। तेरे मेरे में और इस अंधकार में हम भूल जाते हैं कि हर मनुष्य के अंदर वही परमात्मा विराजमान है। हमें अपना व्यवहार इस ध्यान को हमेशा रखते हुए करना है कि कोई काम ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा किसी का दिल दुखे, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है। तो अपने विवेक के साथ जीवन को जिएं, चीज़ों पर विचार करें, किसी पर कोई कमेंट ना करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और शास्त्रों को पढ़ें, संतों की वाणी को सुनें। इसी के साथ मैं आज के श्लोक को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।